ये भाई पटना एकदम नया हो गया है। ये ब्रिज जो देख रहे हो लग रहा है जैसे कि न्यूयॉर्क आ गए हैं। तो लोग जो चिड़ियाघर आते हैं वो लोग एनिमल से ज़्यादा अटेंशन हमको देते थे। कोरियन है लेकिन हिंदी हुँ। बोलने आती है। लगावे जब लिपस्टिक हिलेला आरा डिस्टिक है ना? हाँ। लॉलीपॉप लागेलू। हेलो चार्ली, वेलकम टू डीएनए हिंदी। डीएनए हिंदी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। और जिस लैंग्वेज में आप वायरल हुए थे, अगर वैसे कहा जाए, तो राउर हमनी के चैनल पे ढेर स्वागत बा। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर हैविंग मी। अरे! ये मिलेगा भाई? ना खरीदना पड़ेगा? खरीदना पड़ेगा। हाँ, ये है टिकट ऑफिस। हाँ, टिकट लेना भाई पड़ेगा। डरावना कितना बनाया हुआ है, सिर्फ हाथ निकाल के जो दिख रहा है ना, बहुत साफ हो गया है पहले, एक बात तो ये है। हाँ। और जो ब्रिज बना है एकदम भयंकर बना है। अच्छा, तो चलिए इंटरव्यू की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप हमें बताइए कि आप इंटरनेट पे वायरल हो गए हैं। कोरियन लड़का एक जो हिंदी और भोजपुरी बोलते हुए इतना ज़्यादा वायरल हो गया, तो कैसे रिएक्शन था? और इस मिस्ट्री को सबसे पहले सॉल्व करो कि आपको इतनी अच्छी हिंदी आती कैसे है? ज़रूर, ज़रूर। तो काफ़ी लोग मतलब शॉक हो जाते हैं जब हम हिंदी बोलना शुरू करते हैं, तो दिखने में कोई एक्सपेक्ट नहीं कर पाता है कि हम हिंदी ये इस लड़के के मुँह से ये भाषा हम क्या सुन लिए हैं। तो इस तरह का सब शॉक हो जाते हैं। तो बात क्या है कि एक्चुअली मेरे पेरेंट्स जब हम 1 साल के थे, तो मेरे पेरेंट्स अच्छा। काम से एक्चुअली मेरे फादर उस टाइम उस वक़्त पीएचडी का पढ़ाई कर रहे थे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। तो इस कारण से उनको इंडिया जाना पड़ा और पटना में वो किए। अब एग्ज़ैक्ट कारण कि पटना में क्यों किए, अब उसके बारे में शायद अपने पेरेंट्स से इंटरव्यू थोड़ा करना पड़ेगा। लेकिन इतना अभी बता दें कि हाँ, पढ़ाई के लिए गए थे, तो उस टाइम पूरा फैमिली मूव किया था पटना। हुँ। तो जब हम 1 साल के थे, तो तब से लेके अपना पूरा स्कूलिंग मतलब क्लास 1 से लेके नर्सरी से लेके क्लास 12th तक, करीब-करीब 20 साल लगता है हो गया होगा। तो रहते-रहते अच्छा। में मतलब जिस तरह से कैजुअली आम इंडियन लोग हिंदी सीखते हैं, उसी तरह से मुझे भी हिंदी बोलने आ गई। तो जब आप वहाँ लोगों के साथ रहते थे, तो क्या रिएक्शन आता था उनका? कैसे आपके मतलब आपको इस तरह से देख के इतनी अच्छी जब आप हिंदी बोलते थे, तो कैसे रिएक्ट करते थे वो लोग? सब अब मालूम नहीं ये एग्ज़ैक्ट अच्छा क्या कहते हैं एग्ज़ाम्पल होगा कि नहीं, लेकिन एक तरह से होता है ना कि जैसे कि ज़ू जाते हैं जब चिड़ियाघर जाते हैं मतलब देखने के लिए, तो लोग जो चिड़ियाघर आते हैं वो लोग एनिमल से ज़्यादा अटेंशन हमको देते थे। मतलब कि वो लोग पैसा दे अच्छा। के चिड़ियाघर आते हैं लेकिन पर ज़्यादा ध्यान मेरे पे रहता है। जी, बिल्कुल समझ रहे हैं। तो ओवरऑल जो आपका पटना में एक्सपीरियंस था, उसको अगर आपको हमें बताना तो आप कैसे बताएँगे? अच्छा था, बुरा था? कैसा आपका एक्सपीरियंस था पटना में रहने का? नहीं, बहुत अच्छा था। ओवरऑल एक्सपीरियंस अगर हम बताएँ 20 साल का अपना एक्सपीरियंस तो बहुत बढ़िया था और आज के दिन भी जो हम जितना काम कर रहे हैं और जो चीज़ हम अपने कंटेंट वाइज़ कर रहे हैं, ये एक्चुअली इंडिया में रहने का ही दया है मतलब दुआ है। वहाँ रहे हैं इस कारण से ये सब पॉसिबल है ना? तो इस कारण हुँ। से हम कह सकते हैं कि वहाँ का जो एक्सपीरियंस था मेरे लिए काफ़ी अच्छा था और ऑफ़ कोर्स मतलब कहीं भी आप रहें मतलब इंडिया नहीं भी हो, अपने ही देश में भी हो तो ट्रबल्स, मुसीबत, दिक्कत हुँ। होती है। लेकिन उसके अलावा ओवरऑल बहुत अच्छा था। तो हमारे यहाँ ना ऐसा कहा जाता है कि जब कोई फ़ॉरेनर हमारी लैंग्वेज बोलता है, जैसे हिंदी बोलता है, तो उनकी ज़ुबान से ना वो लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो आई थिंक ये एक फैक्टर होगा कि जो आपकी ये वीडियो थी, ये इतनी जल्दी मतलब इतनी जल्दी वायरल हो गई और लोगों का इतना प्यार मिला। तो जब वीडियो वायरल हुई थी, तो आपके पास कैसे आई थी ये वीडियो वायरल होकर? और क्या रिएक्शन था आपका जब आपने देखा कि अरे आप तो वायरल हो गए, वो भी पटना में वायरल हो गए? अच्छा, अच्छा। तो हुँ। एक्चुअली मेरा फ्रेंड अपलोड किया था। तो हम लोग अच्छा। साथ में मतलब मेरा एक इंडियन फ्रेंड है जो स्कूल हम लोग साथ में गए थे। तो वो भी ओह! एक यूट्यूब क्रिएटर है। तो हुँ। पिछले ही महीना जब हम इंडिया थोड़ी दिन के लिए करीब 2 हफ्ता के लिए विज़िट किए थे। तो उससे बात हुई मेरी और वो कह रहा था कि भाई मिल ही लेते हैं, थोड़ा-सा एक एक आध को कंटेंट भी बना ही लेते हैं। तो हुँ। उससे मिले और सोचे कि ऐसे ही व्लॉग टाइप से कुछ बना लेते हैं और हुँ। यूट्यूब पे हम अपना अपलोड किए। और वो लड़का जो हम यूट्यूब पे वीडियो बनाए थे, उसमें से स्निपेट्स कैच करके क्लिप बना के इंस्टाग्राम पे अपलोड किया। अच्छा, वो इंस्टाग्राम रील जैसे? हाँ, रील्स की तरह और उस टाइम तक हमको हुँ। कोई उम्मीद नहीं था कि मतलब हो सकता है 1000 2000 आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या 10,000 लेकिन वो लड़का बोला कि ये काफ़ी पकड़ रहा है, मतलब कुछ पकड़ रहा है, यहाँ हुँ। कुछ हो रहा है। अ, अस हम उतना एक्सपेक्ट नहीं किए थे तब तक भी 2-3 दिन हो गया था, लेकिन 4 दिन लगता है 3-4 दिन के बाद जब हम देखे, तो लड़का बोला भाई
100 मतलब 1 मिलियन चला गया, मतलब एक 10 करोड़ ओह! 10 लाख है ना, 1 मिलियन। हाँ, 1 तब मिलियन लगा वैसे। कि भाई यहाँ कुछ हो रहा है, कुछ हाँ, यहाँ कुछ हो रहा है, यहाँ तो गर्दा मच रहा गर्दा है, मच कुछ रहा है तो यहाँ पे। बवाल हुआ है यहाँ पर। तब जाके मालूम चला कि कुछ हाँ भाई, कुछ कुछ हो रहा है और उसके बाद से जब मतलब लोग हमको कॉन्टैक्ट करने लगे कि भाई हुँ, तुमको हम यहाँ देखे, वहाँ देखे और रील्स पे पूरा तुम पटना में हंगामा मचाए हुए हो। तो शुरू में हमको विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या मतलब क्या हुँ, कहाँ कुछ हंगामा हो रहा है? माने हमको तो हम तो यहीं बैठे हुए हैं सेम मेरे साथ तो कुछ हो नहीं रहा है। हुँ। लेकिन अपना दोस्त लोग भी कॉन्टैक्ट किया और जब मीडिया वाले लोग भी कॉन्टैक्ट करना शुरू किए, जिस तरह से आपने भी मुझे रीच आउट किया, बहुत-बहुत जी, जी, बिल्कुल। धन्यवाद। तो उसी तरह से मतलब जब आने लगा तब लगा कि हाँ, लगता है कुछ लोग मतलब सही में लोग देख रहे हैं, तभी जाके। देख रहे हैं। ओके, चलो आपकी वीडियो तो वायरल हो गई, हम कुछ आपके बारे में भी जानना पसंद करेंगे। आप ये बताओ कि आप किस तरह का कंटेंट बनाते हो? कुछ उसके बारे में बताओ आप। तो हुँ, मैं भी एक आम आदमी हूँ, मतलब जिस तरह से आप लोग हैं, उस तरह से मैं भी कॉलेज ग्रेजुएट किया, आम ज़िंदगी जी रहा था। बस यही बात एक्सेप्शनल है कि हिंदी बोलने आती है। कोरियन है लेकिन हिंदी हुँ, बोलने आती है। तो मुझे लगा कि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। लोग भी काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग फ़ील करेंगे, शायद थोड़ा और एंटरटेनमेंट भी मिल जाए तो बढ़िया है। तो हुँ। अपने चैनल में हम अपने ज़िंदगी का क्या कहते हैं, जर्नी शेयर करते हैं और वो जर्नी क्या है, मुझे गाना गाना बहुत पसंद है। तो आपने यहाँ कहा कि आपको गाना गाना बहुत पसंद है। अब जब इसकी बात निकल ही गई है तो हम चाहेंगे कि आप हमारे लिए और हमारे ऑडियंस के लिए 2 गाने गाएँ। सबसे पहले तो एक हिंदी बॉलीवुड सॉन्ग कोई भी गाना और दूसरा हम चाहते हैं कि एक भोजपुरी तड़कता-फड़कता कोई एक गाना आप हमारे लिए गाएँ। अच्छा भोजपुरी पहले। हाँ। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि मालूम नहीं शायद मेरे दोस्त लोग काफ़ी गुस्सा करेंगे क्योंकि जब स्कूल में थे, तो स्कूल में भी हुँ। मेरे दोस्त लोग खूब कहते थे, "भाई एक भोजपुरी सॉन्ग प्लीज़ गा दो ना यार, एक भोजपुरी सॉन्ग।" और हम बहुत ज़्यादा भाव खाते थे उस टाइम। हाँ, लगावे लू जब लिपस्टिक। लगावे जब लिपस्टिक हिलेला आरा डिस्टिक है ना? लिपस्टिक। हाँ। लॉलीपॉप लागेलु जीला टॉप लागेलू। अच्छा जीला टॉप लागेलु, जीला हाँ। टॉप लागेलु, कमरिया 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 करे लपालप, लॉलीपॉप लागेलु। अच्छा चलो अब एक हिंदी सॉन्ग, वो गाओ अब आप हमारे लिए। रिसेंटली अपने चैनल में भी डाले थे अरमान मलिक का मैं रहूं या ना रहूं। बस इतना ही तुमसे कहना, बस इतना ही तुमसे कहना, मैं रहूं या ना रहूं, तुम मुझ में कहीं बाकी रहना। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। बहुत अच्छा। ओके, सो मूविंग ऑन हम आपके साथ एक रैपिड फायर गेम खेलेंगे जिसमें हम आपसे कुछ क्विक क्वेश्चंस पूछेंगे, उसके आपको तुरंत-तुरंत जवाब देने होंगे। ओके? तो पहला सवाल ये है कि आपका फेवरेट इंडियन एक्टर कौन है? आमिर खान। और आमिर खान की फेवरेट फ़िल्म कौन-सी लगती है आपको? लगान, मुझे वो फर्स्ट फ़िल्म थी मेरी जब हम इंडिया पहुँच के देखे थे और बहुत अच्छा लगा था हमको। और इंडिया में आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? दीपिका हुँ। पादुकोण अभी याद आ रहा है, दीपिका पादुकोण। अच्छा, दीपिका पादुकोण। कौन-सी इंडियन फ़िल्म आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? इंडियन फ़िल्म थ्री इडियट्स वो इंटरनेशनली फ़ेमस है लेकिन थ्री इडियट्स हमको बहुत अच्छा लगा। इंडिया में फेवरेट डिश खाने में क्या पसंद है आपको इंडियन फूड में? चिकन बिरयानी सबसे फ़ेवरेट है। चिकन बिरयानी, ओके। इंडिया में फेवरेट प्लेस कौन-सी जगह है जब भी आप इंडिया आते हैं तो हर बार वहाँ जाते हैं? मेरा पटना घर के टाइप है मतलब हम अपना चाइल्डहुड पूरा पटना में गुज़ारे हैं, तो पटना ज़रूर जाना अच्छा, है मतलब पटना गए बिना इंडिया जाने का मकसद नहीं है। कोई मतलब नहीं। तो और पटना में कोई स्पेशल जगह जो आपके दिल के बहुत करीब हो? पटना में स्पेसिफ़िक जगह इस बार जब हम पटना गए थे, 3 साल में गए थे हम और अच्छा। इतना बदल गया था पटना कि हम समझ नहीं पा रहे थे कि 3 साल में क्या हो गया। तो बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। पहले था कि बोरिंग रोड मतलब बोरिंग रोड जाते थे तो हॉट प्लेस था मतलब जितना हुँ, मतलब अपने दोस्त लोग थे बोरिंग रोड में पहुँच के मस्ती करना है, कहीं खाने-पीने जाना है, तो वहाँ होता था। हुँ, लेकिन इस बार गए तो अभी लगता है मरीन ड्राइव करके मुंबई में मरीन ड्राइव ओरिजिनल है ना, लेकिन पटना हाँ, में म मरीन ड्राइव अलग से खुल अभी गया है। हाँ, हाँ, शुरू हुआ है। शुरू हुआ है, तो लगता है वो नया हॉट प्लेस बन रहा है।
तो आप इतने दिन बिहार में रहे हो, तो बिहार का जो फेमस खाना है लिट्टी चोखा, वो ट्राई किया आपने, वो खाया आपने? ज़रूर, ज़रूर, लिट्टी चोखा ट्राई किए हैं। तो आपको लिट्टी चोखा बनाने आता है या कोई और भी बिहारी डिश आपको बनाने आती है? हाँ, ये शर्म की बात है कि 20 साल हम रह चुके हैं बिहार में, लेकिन हमको एक डिश बनाने नहीं आता है। और मुझे अरे! लगता है कि हम मुझे कुकिंग में उतना टैलेंट है नहीं, लेकिन अच्छा। ये अफ़सोस कि काफ़ी लोग हमसे पूछते हैं यहाँ आके, अमेरिकन लोग हुँ। हो चाहे कोरियन लोग हो, पूछते हैं कि यार तुम इतने दिन से रहे हो, एक बार खिला दो इंडियन डिश, लेकिन बनाने आता ही नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच चार्ली, थैंक यू सो मच। काफ़ी मज़ा आया आपके साथ बात करके। आई होप हम आपको और भी फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में जब आप कुछ आगे करोगे तो उसके लिए भी इंटरव्यू करेंगे। बट थैंक यू सो मच फॉर दिस। थैंक यू। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।